रिदा अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया वापस लौटी थी। विदेश की तालीम, नए तजुर्बे और दिल में ढेर सारे ख्वाब लेकर वह अपने वतन आई थी। इंडिया आते ही उसकी किस्मत ने भी उसका साथ दिया और उसे एक अच्छी सी जॉब ऑफर हो गई। रिदा ने सबसे पहले अपने बाबा से इजाज़त ली, क्योंकि उसके लिए बाबा की रजामंदी सबसे ज्यादा मायने रखती थी। बाबा ने मुस्कुराते हुए उसकी हौसला अफजाई की और दुआ दी। तब जाकर रिदा ने नौकरी ज्वाइन की। उस दिन रिदा की एक अहम मीटिंग थी, जो शहर के एक बड़े होटल में रखी गई थी। मीटिंग उसके करियर के लिए बहुत जरूरी थी, इसलिए वह थोड़ी टेंशन में थी। बदकिस्मती से वह उस दिन कुछ देर से निकल पाई और जैसे ही होटल पहुंची, घड़ी की सुइयों पर नजर गई तो उसके कदम अपने आप तेज हो गए। हाथ में ढेर सारी फाइलें थी और जहन में बस यही ख्याल कि किसी तरह मीटिंग मिस न हो जाए। जल्दी जल्दी चलते हुए अचानक वह किसी से टकरा गई। टकराते ही उसके हाथ की सारी फाइलें जमीन पर बिखर गईं। कागज फर्श पर फैल गए और रिदा का सब्र वहीं टूट गया। उसने गुस्से से सामने खड़े उस लड़के की तरफ देखा, आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। रिदा तीखे लहजे में बोली, देख के चला नहीं जाता क्या? सामने कोई आ रहा हो तो ध्यान नहीं रहता? लड़का थोड़ा हैरान हुआ, फिर शांत आवाज में बोला, मैडम, आप खुद जल्दी जल्दी में चल रही थी। आप मुझसे टकराई हैं, मैंने नहीं। रिदा का गुस्सा और भड़क उठा। उसे लगा जैसे वह कोई सफाई दे रहा हो। वह तंज भरे अंदाज में बोली, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को बहाने बनाकर लड़कियों से टकराते हो। यही तुम्हारा तरीका होता है। लड़के ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, अजीब बात है, गलती आपकी है और इल्जाम मुझ पर लगा रही है। रिदा अब और बहस नहीं करना चाहती थी। मीटिंग का ख्याल आते ही उसने जमीन पर गिरी फाइलें झटपट उठाईं। बिना उसकी तरफ दोबारा देखे वह तेज कदमों से होटल के रेस्टोरेंट वाले हिस्से की ओर बढ़ गई, जहां एक टेबल पर उसे बैठकर मीटिंग का इंतजार करना था। उसके दिल में अभी भी हल्की सी नाराजगी थी और जहन में उस अजनबी लड़के की बातें गूंज रही थी। लेकिन वक्त की कमी ने उसे मजबूर कर दिया कि वह सब भूलकर अपने काम पर ध्यान दे। कुछ देर बाद होटल के उसी रेस्टोरेंट में कंपनी का सीईओ आदिल बेग अपने असिस्टेंट के साथ पहुंचा। जैसे ही रिदा की नजर उस पर पड़ी, वह पल भर के लिए सन्न रह गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। या अल्लाह! ये तो वही लड़का है जिससे थोड़ी देर पहले मेरी टक्कर हुई थी। वह मन ही मन बुदबुदाने लगी। उसके जहन में एक के बाद एक सवाल उठने लगे। अब क्या होगा? कहीं ये डील मेरे हाथ से निकल तो नहीं जाएगी? मैंने तो इसे कितना कुछ सुना दिया था। अब मैं क्या करूं? इसी उधेड़बुन में वह डूबी हुई थी कि आदिल के असिस्टेंट ने आगे बढ़कर औपचारिक लहजे में कहा, हेलो मिस रिदा, ये है बेग कंपनी के सीईओ आदिल बेग। रिदा ने खुद को संभालते हुए हल्की सी मुस्कान ओढ़ ली, मगर उसकी आंखों में अब भी घबराहट साफ झलक रही थी। आदिल ने जैसे ही रिदा को देखा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने सधे हुए अंदाज में कहा, अरे, इनसे तो मैं पहले ही मिल चुका हूँ। असिस्टेंट हैरान होकर बोला, सर, आप इनसे कहाँ मिले? आदिल ने शरारती नजर से रिदा की तरफ देखा और बोला, थोड़ी देर पहले ही हम आपस में टकरा गए थे, है न, मिस रिदा? रिदा अंदर ही अंदर डर रही थी, लेकिन बाहर से उसने खुद को मजबूत दिखाया। उसने हल्की अकड़ के साथ कहा, मुझे तो लगा था आप वक्त पर पहुंचेंगे, लेकिन आप तो मुझसे भी ज्यादा लेट हैं। आदिल हल्के से हंसते हुए बोला, अरे, मुझे तो आदत है न।
हर दूसरी लड़की से टकराने की। इसी वजह से देर हो जाती है। रिदा की आंखों में चमक आ गई, उसके लहजे में तंज घुल गया। वह बोली, ये तो बहुत बुरी आदत है, मगर क्या कर सकते हैं, जैसी जिसकी सोच। बस ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसी लड़की से न टकरा जाए जिससे आपको ही नुकसान हो जाए। आदिल कुछ कहने ही वाला था कि रिदा ने बात काट दी। अब उसका लहजा पूरी तरह प्रोफेशनल हो चुका था। देखिए, मेरे पास और भी बहुत काम है। अगर आप इजाजत दें तो मीटिंग शुरू करें। आदिल ने उसकी तरफ देखकर सिर हिलाया और कहा, ओके। मीटिंग शुरू होते ही रिदा पूरी तरह बदल गई। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस था, बात करने का अंदाज साफ और असरदार। वह एक एक पॉइंट बहुत सलीके से समझाने लगी। उसकी प्रेजेंटेशन में न सिर्फ मेहनत झलक रही थी, बल्कि उसकी सोच और समझदारी भी साफ दिखाई दे रही थी। आदिल बड़ी गौर से उसे सुन रहा था। उसकी नजरें बार बार रिदा के चेहरे पर टिक जाती। उसे रिदा का बोलने का तरीका, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी प्रोफेशनल सोच बहुत पसंद आई। मीटिंग खत्म होते होते आदिल ने बिना ज्यादा देर किए डील फाइनल कर दी। जब आदिल ने डील फाइनल होने की बात कही तो रिदा को यकीन ही नहीं हुआ। वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे तो पूरा डर था कि आदिल पिछली टक्कर और बहस की वजह से डील कैंसिल कर देगा। लेकिन आज उसकी काबिलियत ने उसकी सारी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। उस पल रिदा के दिल में सुकून भी था और एक नई उम्मीद भी। शायद ये मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी। डील फाइनल होने के बाद रिदा और आदिल एक ही प्रोजेक्ट पर साथ काम करने लगे। रोजाना मीटिंग्स, देर तक चलने वाली डिस्कशन और नए आइडियाज पर बहस, सब कुछ अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। शुरुआत में दोनों का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल था। बात सीमित रहती और नजरों में एक हल्की सी दूरी बनी रहती। लेकिन वक्त के साथ हालात बदलने लगे। काम के दौरान आदिल को रिदा की समझदारी, उसकी मेहनत और उसका कॉन्फिडेंस बेहद पसंद आने लगा। वहीं रिदा को आदिल का सुलझा हुआ स्वभाव, उसका सबको साथ लेकर चलना और हर मुश्किल में शांत रहना अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे उनकी बातचीत सिर्फ फाइलों और प्रोजेक्ट्स तक नहीं रही। कभी कॉफी ब्रेक में हल्की सी मुस्कान, तो कभी मीटिंग के बाद रास्ते में कुछ बेवजह की बातें होने लगी। कभी आदिल रिदा से पूछ लेता, आज तुम कुछ थकी हुई लग रही हो, सब ठीक तो है? और रिदा हल्की मुस्कान के साथ जवाब दे देती, हाँ, बस काम ज्यादा हो गया है। इन छोटे छोटे लम्हों में ही उनकी दोस्ती ने जन्म लिया। दोनों एक दूसरे की बात ध्यान से सुनने लगे, एक दूसरे की राय की कद्र करने लगे। अब अगर किसी मीटिंग में रिदा चुप हो जाती तो आदिल की नजरें उसे ढूंढने लगती, और अगर आदिल देर से आता तो रिदा को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती। वक्त के साथ यह दोस्ती और गहरी होती चली गई। देर रात तक कॉल पर प्रोजेक्ट की बातें करते करते कब जिंदगी, सपनों और डर की बातें शुरू हो जाती, पता ही नहीं चलता। रिदा को एहसास होने लगा था कि आदिल की आवाज में अब उसे सुकून मिलने लगा है। वहीं आदिल के लिए रिदा की हंसी उसकी थकान उतारने का जरिया बन चुकी थी। फिर एक दिन दोनों ने महसूस किया कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही, यह कुछ और बन चुका था, कुछ ऐसा जिसे नाम देने से पहले ही दिल मान चुका था। रिदा जब आदिल के सामने होती तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती, और आदिल, जो हर फैसले में इतना मजबूत रहता था, रिदा को देखते ही खुद को थोड़ा सा बेबस महसूस करने लगा। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। एक ऐसा प्यार जिसमें दिखावा नहीं था, बस खामोश समझ थी। एक दूसरे के साथ होने की आदत, एक दूसरे के बिना अधूरापन और हर छोटी सी खुशी में भी एक दूसरे को शामिल करने की चाह।
अब वे सिर्फ एक प्रोजेक्ट के पार्टनर नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के दिल का सुकून बन चुके थे। जहां मुलाकात एक इत्तेफाक से शुरू हुई थी, वहीं रिश्ता अब मोहब्बत की गहराइयों तक पहुंच चुका था। आदिल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। नाम के साथ शोहरत और दौलत तो उसे विरासत में मिली थी, लेकिन बचपन की मासूम खुशियां कहीं पीछे छूट गई थी। उसके माँ बाप पैसा कमाने में इतने मशगूल रहते थे कि उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि उनका बेटा कब बड़ा हो गया। आदिल का बचपन नौकरों की निगरानी में बीता। कोई खिलौने दिला देता, कोई खाना खिला देता, मगर माँ की गोद और पिता के कंधे का सहारा उसे कभी ठीक से नसीब नहीं हुआ। इसी वजह से आदिल के दिल में कहीं न कहीं एक गहरा सा अकेलापन घर कर गया था। बाहर से वह हमेशा आत्मविश्वास से भरा, सख्त और बेपरवाह नजर आता, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक ऐसे इंसान की तलाश में रहता था जो उसे समझ सके। वक्त के साथ साथ यह अकेलापन उसके स्वभाव का हिस्सा बन गया और उसकी शख्सियत में हल्की सी अकड़, थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया। आदिल काफी हैंडसम, गुड लुकिंग और बेहद अमीर था। उसकी शख्सियत और रुतबे की वजह से बहुत सी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। कोई उसकी दौलत से मुतासिर होती, तो कोई उसके रुतबे से। लेकिन आदिल के लिए ये सब बातें बेमानी थी। उसने कभी किसी लड़की से दिल से दोस्ती नहीं की। वह सबको एक ही नज़र से देखता और हमेशा अपने आसपास एक दूरी बनाए रखता। उसके चेहरे पर अक्सर वही अकड़ भरी मुस्कान रहती, जो लोगों को पास आने से रोक देती थी। फिर रिदा उसकी जिंदगी में आई, बिल्कुल अलग, बिल्कुल बेपरवाह। वह पहली लड़की थी जिसने आदिल की दौलत को नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत को देखा। रिदा न तो उसकी कारों से मुतासिर थी, न उसके ओहदे से। वह उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करती थी, बिना डरे, बिना झुके। उसके जवाबों में सच्चाई होती थी और लहजे में आत्मसम्मान। यही बात आदिल को सबसे ज्यादा खींचने लगी। उसने कई बार खुद को रिदा से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। वक्त जैसे जैसे बीतता गया, आदिल रिदा के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगा। कभी काम के बहाने, तो कभी बेवजह की मुलाकातों में। उसे रिदा का साथ अच्छा लगने लगा था। उसके साथ बैठकर उसे वह सुकून मिलता, जो उसने बचपन से कभी महसूस नहीं किया था। रिदा की बातें उसके अकेलेपन को धीरे धीरे भरने लगी थी। पहली बार आदिल को एहसास हुआ कि दौलत के ढेर के बीच भी कोई ऐसा हो सकता है, जो सिर्फ उसके साथ होना चाहता हो, बिना किसी मतलब, बिना किसी शर्त। और इसी एहसास ने आदिल के दिल के दरवाजे, जो बरसों से बंद थे, चुपचाप खोल दिए। आदिल और रिदा जिस प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे थे, वह आखिरकार पूरा हो चुका था। महीनों की मेहनत, रातों की जाग और अनगिनत बैठकों के बाद वह प्रोजेक्ट कामयाबी के मुकाम तक पहुंच गया था। इसी खुशी में कंपनी की तरफ से एक बड़ी और शाही पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, ताकि इस कामयाबी को खुलकर सेलिब्रेट किया जा सके। रिदा के बॉस उससे बेहद खुश थे। उनकी नज़रों में रिदा सिर्फ मेहनती ही नहीं, बल्कि काबिल और समझदार भी थी। इसी वजह से उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी रिदा को सौंपी थी, और आज वही प्रोजेक्ट उसकी मेहनत की गवाही दे रहा था। पार्टी में हर कोई रिदा की तारीफ कर रहा था, उसे बधाइयां दे रहा था, लेकिन रिदा का दिल कहीं और ही अटका हुआ था। आदिल ने मन ही मन तय कर लिया था कि आज ही वह रिदा से अपने दिल की बात कह देगा। आज की रात उसके लिए सिर्फ जश्न की नहीं, बल्कि इजहार की रात भी थी। पार्टी चल रही थी। म्यूजिक की हल्की धुन माहौल को और खूबसूरत बना रही थी। आदिल की नजरें बार बार रिदा पर ठहर जाती थी। भीड़ के बीच भी उसे बस वही दिखाई दे रही थी। तभी वहां आलिया आई। आलिया आदिल के पापा की एक दोस्त की बेटी थी।
जैसे ही उसकी नजर आदिल पर पड़ी, वह सीधे उसकी तरफ बढ़ी। अरे आलिया, तुम यहाँ कैसे? आदिल ने हैरानी से पूछा। लेकिन इससे पहले कि आदिल कुछ समझ पाता, आलिया आकर सीधे उसके सीने से लग गई। अचानक हुए इस क्रीपपन से आदिल पूरी तरह चौंक गया। पार्टी के शोर के बीच भी उस पल की खामोशी उसे चुभ गई। दूर खड़ी रिदा की नजर जब इस मंजर पर पड़ी, तो उसका दिल जैसे वहीं टूट गया। उसकी आंखें भर आईं और पल भर में आंसू उसकी पलकों से फिसलकर गालों पर बहने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी सारी उम्मीदें एक ही झटके में तोड़ दी हों। आदिल ने तुरंत खुद को संभाला और आलिया को अपने से अलग किया। सख्त लहजे में बोला, ये क्या हरकत है, आलिया? आलिया मुस्कुराते हुए बोली, आदिल, अब तो सब साफ हो गया है। तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तभी तो तुमने अपने पापा के हाथ मेरे लिए रिश्ता भेजा है। आदिल हैरानी से उसे देखने लगा। क्या बक रही हो तुम? वह गुस्से और उलझन में बोला। तभी उसकी नजर पीछे खड़ी रिदा पर पड़ी। रिदा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी टूटी हुई निगाहें आदिल के दिल में कहीं गहरे चुभ गईं। बिना एक पल गवाए आदिल रिदा की तरफ बढ़ा, लेकिन रिदा उसकी नजरों से बचती हुई वहां से भाग गई। वह पार्टी के उस कोने में चली गई जहां कोई नहीं था, न म्यूजिक की आवाज, न लोगों की हंसी। बस एक टूटा हुआ दिल और सिसकियों से भरी खामोशी। रिदा ने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पीछे आदिल उसे पुकारता रह गया और उसके दिल में पहली बार यह डर घर कर गया कि कहीं वह अपनी सबसे कीमती चीज न खो बैठा हो। रिदा उस सुनसान कोने में अकेली बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसकी सिसकियां खामोशी में घुलकर और भी दर्दनाक लग रही थी। टूटे हुए दिल का बोझ उसकी सांसों पर भारी पड़ रहा था। तभी उसके पीछे कदमों की आहट हुई। आदिल चुपचाप वहां आ पहुंचा। नरम मगर बेचैन आवाज में आदिल बोला, रिदा, तुम रो क्यों रही हो? रिदा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह झट से उठी और वहां से जाने लगी, जैसे उस जगह एक पल भी रुकना उसके बस में न हो। तभी आदिल ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ छोड़ो, रिदा ने झटके से हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और दर्द भी। आज से सब खत्म। प्रोजेक्ट खत्म, मिलना खत्म, बात करना खत्म। आप अपनी जिंदगी में एंजॉय कीजिए और मुझे जाने दीजिए। आदिल का दिल उसके हर लफ्ज के साथ और टूटता चला गया। वह आगे बढ़कर उसके सामने खड़ा हो गया और भर्राई हुई आवाज में बोला, मेरी जिंदगी हो तुम, रिदा। तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरी जिंदगी में मेरा सब कुछ बन जाओ। मुझे तुमसे मोहब्बत हो चुकी है। रिदा की आंखों में आंसू और भी भर आए। वह कड़वे लहजे में बोली, झूठ। तुम उसी लड़की से गले मिल रहे थे ना? तुम्हें उससे मोहब्बत है। मैं ही गलतफहमी में थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वो तुम्हारे जैसे अमीर बाप की बेटी है, मॉडर्न लड़की। और मैं एक सादी सी मिडिल क्लास लड़की, जिसने स्कॉलरशिप पर बाहर पढ़ाई की है। आदिल ने गहरी सांस ली और पूरी सच्चाई के साथ बोला, मुझे आलिया जैसी कोई आम लड़की नहीं चाहिए, जो मेरी दौलत देखकर मेरे पीछे आए। मुझे तुम जैसी लड़की चाहिए, जो प्यार करना जानती हो, जो ख्याल रखना जानती हो, जो मेरे अकेलेपन को दूर कर सके। तुमने अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी सब कुछ अपने दम पर हासिल किया है, न कि बाप के पैसे पर ऐश करने वाली बनकर। उसकी आवाज में दर्द और सच्चाई दोनों थे। और जहां तक आलिया की बात है,
मुझे खुद नहीं पता वो ऐसा क्यों कह रही थी। मेरी पसंद तुम हो, रिदा, और मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। यह वही आदिल था जो हमेशा अकड़ में रहता था, जिसे कभी किसी के सामने झुकते किसी ने नहीं देखा था। आज वही आदिल रिदा के सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में न अहंकार था, न घमंड, बस सच्चा प्यार और डर कि कहीं वह उसे खो न दे। रिदा का दिल पिघल गया। वह आगे बढ़ी और खुद को आदिल के सीने से लगा लिया। उस पल सारी नाराजगी, सारी गलतफहमियां आंसुओं में बह गईं। आदिल ने उसे जोर से अपनी बाहों में भर लिया, जैसे अपनी दुनिया को फिर से पा लिया हो। उस खामोश पल में बिना किसी वादे के, बिना किसी शोर के, दो टूटे दिल एक दूसरे में सुकून ढूंढ चुके थे। उसी दिन किस्मत ने रिदा की जिंदगी पर ऐसा ज़ख्म लगाया जो शायद कभी न भर पाए। अचानक उसके बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। घबराई हुई रिदा उन्हें लेकर अस्पताल की तरफ भागी। रास्ते भर दुआएं करती रही, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसके बाबा इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। रिदा की दुनिया वहीं उजड़ गई। बाबा ही उसकी पूरी दुनिया थे। अम्मी पहले ही नहीं रही थी और रिश्तों के नाम पर इस दुनिया में अब कोई भी नहीं बचा था। वह पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। उस रात रिदा ऐसे रोई जैसे उसकी रूह ही चीख रही हो। उसके आंसू सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि उस सहारे के जाने का मातम थे जिसने उसे जिंदगी भर थामे रखा था। उस गहरे दुख के हर लम्हे में आदिल उसके साथ था। उसने एक पल के लिए भी रिदा का हाथ नहीं छोड़ा। कभी उसे चुपचाप सहारा देता, कभी उसके आंसू पोंछता, तो कभी बस उसके पास बैठकर उसकी खामोशी को सुनता। आदिल ने उस वक्त सिर्फ एक काम किया, रिदा को अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, आदिल के दिल में एक अजीब सी उलझन पैदा हो गई। वह रिदा को इस हाल में अकेला छोड़कर जा नहीं सकता था और न ही वह रात के अंधेरे में उसके साथ उसके घर रुक सकता था। दुनिया के सवाल, इज्जत की हदें और हालात, सब एक साथ उसके झन में घूमने लगे। आखिरकार उसने एक फैसला लिया। वह रिदा को अपने साथ लेकर अपने घर आ गया। घर पहुंचते ही उसने अपने माँ बाप को सब कुछ बता दिया, रिदा के बाबा के इंतकाल से लेकर अपने प्यार तक, और फिर साफ शब्दों में कहा, मैं रिदा से निकाह करना चाहता हूँ। आदिल के माँ बाप को यह सुनकर जैसे झटका लग गया। उन्होंने बिना देर किए इस रिश्ते से इनकार कर दिया। उनके लिए रिदा सिर्फ एक साधारण मिडिल क्लास लड़की थी। अब तो उसका कोई भी नहीं रहा था, न माँ बाप, न कोई सहारा। वह अनाथ है। उनके अल्फाज पत्थर की तरह रिदा के वजूद पर गिरते चले गए। मगर आदिल अपने फैसले पर अडिग था। माँ बाप के मना करने के बावजूद उसने रिदा का हाथ नहीं छोड़ा। उसने साफ कह दिया कि वह रिदा के बिना नहीं रहेगा। और उसी रात वह रिदा को साथ लेकर अपना घर छोड़कर चला गया। पीछे आदिल के माँ बाप को यही लगता रहा कि रिदा सिर्फ पैसों के लिए आदिल के साथ है। उन्हें यकीन था कि जिस दिन आदिल के पास घर, दौलत और ऐशो आराम नहीं रहेंगे, उस दिन रिदा उसे छोड़ देगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह रिश्ता पैसों पर नहीं, दर्द, भरोसे और सच्ची मोहब्बत पर खड़ा है। और ऐसी मोहब्बत जो हर इम्तिहान से गुजरकर और भी मजबूत हो जाती है। उसी रात आदिल ने अपने कुछ करीबी दोस्तों को फोन किया। उसकी आवाज में जल्दी और फैसले की सख्ती थी। तुरंत मौलाना साहब को लेकर आओ, उसने हुक्म की तरह कहा। आज वह किसी भी कीमत पर रिदा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहता था। कानून, समाज और हालात सबसे ऊपर। आदिल ने अपनी कमाई से पहले ही एक घर अपने नाम पर लिया हुआ था। वही घर आज उसकी नई शुरुआत का गवाह बनने वाला था। उसी घर में 4 दोस्तों की मौजूदगी में
आदिल और रिदा का निकाह हुआ। कोई ढोलन गाड़े नहीं, कोई शोरशराबा नहीं, बस सादगी, दुआएं और दो टूटे दिलों का एक दूसरे में सुकून ढूंढ लेना। निकाह के बाद आदिल ने रिदा को बड़े प्यार से कमरे में बैठाया। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी, जिस्म थका हुआ था और रूह अभी भी सदमे में डूबी हुई थी। आदिल ने नरमी से कहा, तुम थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। लेकिन न जाने क्यों उस रात रिदा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी, जैसे कोई अनदेखा डर उसकी सांसों से लिपट गया हो। उसने आदिल का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, वह भर्राई हुई आवाज में बोली। मुझे बहुत डर लग रहा है, आदिल। आदिल का दिल भर आया। उसने झुककर प्यार से रिदा के माथे को चूम लिया। मेरी जान, उसने धीमे से कहा, मैं बस थोड़ी देर में आया, फिर तुमसे कभी दूर नहीं रहूंगा। इतना कहकर आदिल कमरे से बाहर चला गया। बाहर हॉल में उसके चारों दोस्त बैठे हुए थे। आदिल ने उन्हें देखते हुए कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं बस बाहर से कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता हूँ। दोस्तों ने हामी में सिर हिला दिया। आदिल को उन पर पूरा भरोसा था, आखिर वे सालों पुराने दोस्त थे। वह यह सोच भी नहीं सकता था कि उसी भरोसे के पीछे कोई साया, कोई साजिश छुपी हो सकती है। दरवाजा बंद हुआ और आदिल बाहर निकल गया। हॉल में खामोशी छा गई। कमरे में रिदा की धड़कनें तेज होती जा रही थी और बाहर आदिल को यह एहसास तक नहीं था कि दोस्तों पर भरोसा करके वह अपनी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी गलती कर चुका है। आदिल के जाते ही कमरे की खामोशी अचानक भारी हो गई। कुछ ही पलों बाद दरवाजा खुला और आदिल के दोस्त एक एक करके कमरे में आ गए। रिदा ने जैसे ही उन सबको देखा, उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसकी सांसें अटकने लगी। चेहरे से खून उतर गया। डरते हुए उसने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में बोली, आप लोग यहाँ? आदिल तो यहाँ नहीं है। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उन सबके ठहाके कमरे में गूंज उठे। उनकी हंसी में इंसानियत नहीं, बल्कि जहर भरा हुआ था। उनमें से एक बोला, आदिल? अरे, आदिल ने तो तुम्हें बस इस्तेमाल किया है। रिदा की आंखें फैल गईं। नहीं, वह हकलाते हुए बोली, ये झूठ है। वो मुझसे मोहब्बत करता है। दूसरा दोस्त तंज भरे लहजे में हंसा। तुम्हें क्या लगता है, तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की से आदिल, एक अमीर बाप का बेटा, सच में प्यार करेगा? उसने तुमसे बदला लेने के लिए शादी की है। तुम हमेशा उसे उल्टा जवाब देती थी, उससे डरती नहीं थी। बस इसीलिए उसने तुम्हें प्यार के जाल में फंसाया, ताकि तुम्हारा घमंड तोड़ सके।